प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नॉवल को शेयर लाजमी करें प्लीज़। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, जानती हो ना, जब मेरा एक बार हाथ उठ गया तो लहूलुहान करने के बाद ही माफ़ी मिलेगी। वो उसे घुरी से नवाजती, कपड़े बेड पर फेंकती है, लेकिन वो जो कह रही थी इस बात पर को मानना इस बेचारी के लिए नामुमकिन था। इसलिए नफ़ी में सर हिलाती बेड ग्राउंड में घुसने की कोशिश करने लगी। मम मैं नहीं जाऊँगी, तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं इस घटिया इंसान से किसी कीमत में नहीं मिलूंगी। वो हतमी अंदाज में कहती, मजीद पीछे को किसकी बकवास करती है मुझसे, तेरा तो मैं आज वो हाल करूंगी कि याद रखेगी। पहले खुद यार पीछे लगवाती हो, फिर जब वो पीछे लग जाए तो जान छुड़ाने की पड़ जाती। जवानी संभाली नहीं जाती तो अपने माँ बाप को कहती, लेकिन तूने उस सेठ के साथ पंगा लेकर बहुत बुरा किया, अब वो तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। वो चिल्लाती उठकर उसको बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। बता अब पहनेगी कि नहीं, वो हतमी अंदाज में पूछती है, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मैं इसे जानती तक नहीं हूँ, वो चीखी, लेकिन मुंह पर पड़ता एक जोरदार थप्पड़ उसके आवाज को सुन कर गया। सब पता है मुझे, तुझ जैसी बेगैरत औरतें खुद को कहाँ कसूरवार समझती हैं, लेकिन मुझे तुझ जैसियों को काबू करना आता है। चल जल्दी उठ, कपड़े पहन, उन्होंने तुझे बुलाया है और तुझे हर कीमत पर जाना पड़ेगा। वो चिल्लाती उसको बालों से ही खींचती वॉशरूम ले जाने लगी। बेचारी नर्म और नाजुक सी मजलूम लड़की अपने ऊपर होते बेपनाह जुल्म पर हिचकियों से रोती रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन यहाँ कोई भी शख्स रहम करने वालों में से नहीं था। इसलिए वो उसकी दर्द भरी चीखों के बावजूद उसको खींचकर वॉशरूम ले जाती, साथ ही बाहर से कपड़े लाकर हैंगर पर लटकाए। उठ और पहन। उसके पेट में जबरदस्त किस्म की लात मारी तो वो चीखती हुई पेट थाम लेती है। खुदा के लिए मत करो, तुम भी एक औरत हो, मुझे चल बकवास ना कर, तेरे इस किस्म के अल्फाज मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। उठ और कपड़े पहन, उन्होंने जल्दी ही तलब किया है तुझे। वो दाड़ते हुए इसको कपड़े पहनने का इशारा करती है। दुपट्टा तो कब का उतार कर कहीं फेंका जा चुका था। बिखरे उलझे हुए बाल, सूजी फुपोटे ज़दा आंखें, कांपते हुए जख्मी होंठ और निलाह जटा गाल, वो कहीं से भी पहले जैसी नर्म नाजुक हसीन जमील और मासूम लड़की नहीं लग रही थी। एक हफ्ते से उस कमरे में रह कर वो जन्नी मरीसी बनती जा रही थी। उठती है कि नहीं, वो गुस्से से कहती, उसको बालों से पकड़कर उसका मुंह पानी से भरे टब में डाल देती है और इस बेबस व लाचार लड़की की तरफ देखकर दीवारें भी कांप उठी थी। सांस बंद होता हुआ शदीद किस्म की तकलीफ से दो चार करने लगा। वो हाथ पैर मारती तड़पते हुए खुद को छुड़ाने की तकद्दुद करने लगी। अगर तू नहीं बदलेगी तो मुझे भी बदलाने आते हैं। साथ ही उसका कमीज पीछे से फाड़ने लगी कि वो अपनी पूरी हिम्मत मजमा करती यकदम उसको धक्का देकर परे हुई। वो मुझसे दूर रहो, वो रोते हुए पीछे होने लगी। तेरी तो, वो जालिम औरत आगे बढ़कर वाइपर उठा लेती है और फिर जुल्म की इंतहा करती हुई बढ़कर उस बेचारी के जिस्म को लहूलुहान करने लगी। आज छोड़ दो, वो रोती हुई हाथ जोड़ लेती है, लेकिन जो रहम खाने वाले में से ना हो उनको कभी किसी भी इल्तिजा का असर नहीं होता। और फिर ये जिद की ही शिद्दत थी कि वह चिल्लाती हुई पास पड़ी पानी की बाल्टी को उठाती उसके मुंह पर मारती है और वो औरत की जुर्रत पर है शदीद हैरान होती, उसको आंखें फाड़े देखती है। वो मुझे छोड़ दो प्लीज़, उसकी आंखों में बेपनाह खौफ आया। मुझ पर हाथ उठाएगी, वो वापर फेंकती आगे बढ़कर उसका गला डुबाल डालती है और तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में पानी चमकने लगा। अपनी बेबसी और लाचारी पर दुख शदीद किस्म का था और फिर ये दर्द की शिद्दत ही थी कि जिसे छुड़ाने के लिए वो करीबी स्लैब से शेविंग रेजर उठाकर उसके हाथ पर कट लगाती है और फिर एक तड़पता हुआ नरम दिल शख्स इतना पत्थर दिल बन गया कि किसी इंसान की जान ले डाली। वो जो कभी मच्छर भी नहीं मार पाई थी, आज शेविंग रेजर से किसी जिंदा इंसान का गला काट रही थी। मुझे इतने दिन से बेकसूर मार रही थी ना, ये देखा, अब मैं तुझे जहन्नम पहुंचाकर ही सांस लूंगी। वो चिल्लाते हुए इसकी गर्दन पर वार करती जा रही थी जो कब से मौत के मुंह में जा चुकी थी। वॉशरूम में पानी और खून मिलकर इन दोनों को सुरखतरीन कर गया। हर जानब सुर्ख रंग की नहर बनती जा रही थी जिससे वो बेपरवाह थी। जब बेकसूर सजाएं मिलें तो इंसान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है और उसके साथ भी यही हुआ था। बेकसूर सजा ने उसको बेपनाह संगदिल बना दिया था और कुछ ही देर बाद वो आदमी शोर सुनकर अंदर दाखिल हुए और उन दोनों को खून में नहाए देखकर मुंह और आंखें दोनों फट गए। सामने मौजूद मंजर नाकाबिले यकीन था। चलो जी, अब कुछ दिन के लिए पढ़ाई खत्म और आवारागर्दी स्टार्ट। शावीर खुशी से चहका, कहाँ यार, इन खुशियों को कह दे कहीं दूर जा बसे। हमारे रिजल्ट कार्ड में 2 सप्लियाँ आई हैं। राहील ने रोना रोया तो वो तीनों हंस पड़े। उनको फाइनल के बाद सेमेस्टर ब्रेक की छुट्टियां हो गई थी। राहील और सागर हॉस्पिटल में रहने की वजह से अपने घर जाना चाह रहे थे। हाय मैं गुड़ खा के मरा, मेरी भी सप्ली आई है, अब्बा जी ने डंडा तैयार किया हुआ है। सागर गर्दन खुजाता मुंह बसोर कर बोला, तो पढ़ लेते, वैसे मेरी भी इस सैनको मैनक्यू की वजह से मामा से इंसल्ट हो गई है। शावीर ने नाक मुंह चढ़ाते अपना रोना रोया तो ईशान मुंह में उंगली डालता मुस्कुराहट रोकता है। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं पास हुए थे कोई गल नहीं। हस्बे मामूल राहील ने रोनी सूरत बनाए। राग अलापा तो सभी कोफा ज़दा हुए। यार अब तो छोड़ दे ये मिस्सू बिल्लो वाली हरकतें, हर वक्त अनाप शनाप बोलता रहता है तू। ईशान की डांट पर वो मुंह चढ़ाता उसको देखता है। दूर फिटे मुंह। सागर को यूं ही मिर्च लग गई। तुम सभी अपनी अपनी बकवास बंद कर लो और ईशान चलो अपने पोजीशन होल्डर बनने की खुशी में ट्रीट दो। शावीर फौरी चहकर फरमाइश करता है तो ईशान आए बाएं शाएं करता है, करने लगा। यार मैं तो हर बार पोजीशन होल्डर बनता हूँ तो क्या हर बार दिया करूँ? वो मूव सो गया तो सभी हंसने बहाने मत बनाओ। 6 महीने बाद एक पार्टी नहीं दे सकते? वो उसको घुरी से नवाजता है। हाँ चलो फिर मुझे बस स्टॉप पर भी छोड़कर आना है, राहील ने कहा क्योंकि वो आज अपने शहर जा रहा था।
चलो इस खींच में तो ट्वीट बनती है, शाहवीर पंगा लेने से क्यों कर बाज आता, जिस पर सभी राहिल को देखते मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगे। आसपास से गुजरते डिसेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप्स उनको यूं मुंह फाड़कर हंसता देखते बुरा मनाते हैं। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते में तेरा बेड़ा बैठे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा मनहूस चेहरा दिखे। वो मसनूई आंसू लगाता दिल की फरियाद बयान करने लगा। अब बस कर, फिर पुराने इंजन की तरह जूजू करने लगा। मिलाकर अशान फिर चिढ़ गया। ओए चुप करा ले अपने इस बदतमीज, बदअखलाक, बदजुबान और बदखुआ दोस्त को। रहील ने शाहवीर को शिकायत लगाई। तू इसे भी चुप समझा ले अपने बेवकूफ, बेमरवत, बेअदब और बेढंगे दोस्त को। अशान जवाबी कार्रवाई से क्यों कर बाज आता। चल ब्रेक मारो बद और बे की गाड़ी को, चलो जल्दी खाने पीने जाइए, मेरे पेट में चूहों का डेरा बन गया है। सागर ने ताकर उनकी लड़ाई को रोकना चाहा तो वो दोनों एक दूसरे को घूर कर चुप कर गए और फिर चारों कॉलेज के कैफे की जानब जाने लगे। हूँ आजकल बेफाओं का जमाना है, ये नहीं कि दो जा रहा है कुछ रो ले। राहिल जल गया। कोई बात नहीं, तुम चले गए तो फिर रो लेंगे। शाहवीर ने मसला हल किया तो उन सबका एक बार फिर कहका छूटा। इसी वक्त फाइका की शाहरी सवारी नाजिल हो गई और उन चारों को कैफे की जानब बढ़ते देखकर माथे पर गुस्से के बल बन गए। शाहू आई हेट यू, कहाँ जा रहे हो मेरे बगैर, काश वजह तेरे फैर। सागर ने फौरी भड़ास निकाली तो वो उसको घूर कर रह गई। इडियट, जैसी शक्ल वैसी बातें। शाह आखिर तुमने इस गेंडे की शक्ल वाले को दोस्त कैसे बना लिया। वो साथ ही शाहवीर को भी झिड़की से नवाजती है तो वो मुंह सोर लेता है और सागर को खुद को गेंडे की शक्ल वाला सुनकर ही सदमे में जा चुका था। तेरी सूजी आंखों में रह लूं, तेरी बेसुरी बदबू को सह लूं। राहिल यूं ही गुनगुनाने लगा तो सभी उसका तंज महसूस करते हंसने लगे। फायका शाहवीर को गुस्से से घूरती है तो वो मुंह पर उंगली रखता वो मुश्किल अपनी हंसी जब्त करता है। कॉलेज में लड़के और लड़कियों का आपस में ज्यादा मिलना ममनू था, मगर फाइका और शाहवीर दोनों के पेरेंट्स आपस में दोस्त थे, इस वजह से वो इस चीज़ से मुबरा थे कि चलो यार गुस्सा मत करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, मुझे अभी टेक्स्ट आया है कि जल्दी घर पहुंचूंगा। शान ने बिलाकर लड़ाई खत्म करना चाहिए तो सभी सरत बांध में हिलाकर उसके साथ कैफे जाने लगे। उन्होंने कभी 5 स्टार होटल जाकर होटल नहीं की थी कि वो सब नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और कुछ उनकी तबीयत में भी सादगी का अंसर था। अलबत्ता फाइक ने शाहवीर के साथ जब भी होटलिंग करनी होती वो किसी अच्छे से महंगे होटल में ही जाती। यस मैम, मैंने रिजल्ट शीट बना ली है, आप जब कहेंगी मैं सबमिट करवा दूंगी। वो मुस्कुराकर कहते उनको बताती है तो वो धीमी सी मुस्कान के साथ सारा बस बात में हिलाती हैं। ओके, मीटिंग में बता दिया जाएगा कि कब और कैसे अपनी क्लास का रिजल्ट सबमिट करवाना है, अभी आप जा सकती हैं। वो हाथ से उसको चले जाने का कहती है तो वो सर हिलाती उनके ऑफिस से बाहर निकल आई। क्या बना, उसकी वहाँ दोस्त मुजरा ने मुस्कुराकर उसको पूछा। कुछ खास नहीं, तुम बताओ जा रही हो फिर टूर पर। वो उसको बोलती है अपने बच्चों की रिजल्ट फाइल देख सीने से लगा लेती है। वो 25 साल की खुश शक्ल और स्मार्ट लड़की थी जिसने अपनी स्टडी मुकम्मल करते ही जॉब स्टार्ट कर ली थी, मगर वो अपनी तबीयत के पेश नज़र 1 साल में 3 जॉब्स को छोड़ चुकी थी। फिर नबील और अपनी माँ मारिया के समझाने पर करीबी प्राइवेट स्कूल में मुस्कर मिजाजी की नीयत से जॉब स्टार्ट की, जो कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी 1000 शिकवे रखते हुए बरकरार रखी हुई थी। और यहाँ उसको नए नए किस्म के लोग मिलने लगे जिनमें मुजरा सबसे ज़्यादा उसके करीब हो गई। वो उसकी खैरख्वाह समझी जाती और ऐसा ही था। अक्सर औकात ज़्यादा काम होने की वजह से वो अंशरा का काम भी घर ले जाती, उसके लिए नई डिशेज़ बनाकर लाती। घर से वो उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अंशरा जिसने कभी ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, मगर मुजरा का अच्छा अखलाक और मोहब्बत उसको काफ़ी हद तक उसके नज़दीक कर गए थे। नो, जब तुम ही नहीं जा रही हो तो मेरा क्या फ़ायदा है, लेकिन मैंने एक प्लान बनाया है कि जो हमें यहाँ से 3 दिन की छुट्टियाँ होंगी हम वो होटलिंग करके और एक दूसरे के घर जाकर गुजारें। प्लेस डजंट मैटर, कंपनी इज़ मैटर। हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। वो मुस्कुराकर बातें करती कैंटीन पर आई और मुजरा ने वहाँ से काफ़ी चीज़ें ले ली। उन दोनों का ये फ्री पीरियड था, इसलिए पेट पूजा करने का सोचा। हाँ, बात तो ये भी काबिल गौर है, लेकिन मामा में भी इस चीज़ को लाइक ना करें कि किसी के घर जाकर ओह अंशरान तुम पहली बार मेरे घर नहीं आओगी और मेरा तो हर वीक तुम्हारे घर चक्कर लगता। वैसे भी आंटी खुद मेरे साथ बहुत फ्रैंक है, मैं उनको कहूँगी कि वो भी तुम्हारे साथ ही आ जाए। वो उसको कहती चीज़ें लिए कॉमन रूम में जाने लगी। आई नो मामा तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, बट पता नहीं क्यों मैं इस बार मतामल हूँ। खैर एनीवे सोचेंगे इस बारे में। वो लेस का पैकेट उससे लेकर खोलती मुंह में रखती है। उनके स्कूल का टूर कहीं जा रहा था, लेकिन उन दोनों का इस बार जाने का इरादा नहीं था। यही वजह थी कि घर में ही अच्छा वक्त गुजारने के प्लान तैयार किए जा चुके थे। ये भी ठीक कहा, मुजना ने मुस्कुरा कर कहा। इसी वक्त अंशरा का सेल गुनगुनाया तो वो सामने करती है और नबील का नंबर देकर होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसकी सुबह इस वक्त होती थी जब दिन के 10 बज रहे होते। जीजा साहब के टेक्स्ट पर इतनी खुशी हो रही है, मुस्ना ने छेड़ा तो वो हंसी। बिल्कुल, क्योंकि नबील बहुत बहुत अच्छे हैं। आई एम अ लकी गर्ल यार कि मुझे वो मिले। वो उसके सामने बेशक इंतज़ार ना करती हो, लेकिन वो ये चीज़ मानती थी कि उसके लिए नबील बहुत अहमियत का हामिल था। सदके जाऊँ, अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा यूं ही खुश रखे। शादी का कब तक प्लान है, वो सरसरी सा पूछ गई। अभी तो नहीं है, जब किस्मत में हुई हो जाएगी। वो चॉकलेट का पैकेट खोलती है। वैसे शादी डिले करने की कोई तुक नहीं बनती जब तुम और नबील दोनों सेटल हो, मुजरा ने उसके साथ चॉकलेट शेयर करते कहा। अंशरा का अंदाज लापरवाह था, जिस पर मुजरा ने भी मजीद बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो इधर उधर की बातें करती टाइम पास करने लगी। उन दोनों की दोस्ती यही हुई थी, यानी कि अभी 6 माह हुए थे उनको जॉब करते हुए। मुजरा एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी और मिडिल क्लास तो अंशरा लोग भी नहीं थे। अलबत्ता उनकी क्लास मुजरा की क्लास से कम ही थी। मुजरा खुश अखलाक होने के साथ साथ थोड़ी तेज तरार लड़की भी थी। शायद कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक उनकी अच्छाई जाहिर हो रही थी। जहाँ उनको अपनी अच्छाई नज़रअंदाज होने का डर लाक हो या वो बुरे साबित किए जा रहे हों, वहाँ उनका रंग बदल कर मुनाफिक बनना
लाजम हो जाता है। यही वजह थी कि बुज़ना अभी तक तो अंशरा के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये तो किस्मत ही बताने वाली थी कि वो हमेशा उसके साथ अच्छी ही रहेगी या फिर वक्त के धारे के साथ वो भी बदलती हुई दुनिया का अक्स ज़ाहिर करेगी। मान जाओ ना अम्मी प्लीज़, सबने इजाज़त दे दी है मगर तू अभी तक मुंह फुलाए बैठी है। वो काफ़ी देर से सादिया की मिन्नतें कर रही थी कि उसे उन छुट्टियों में छोटी मोटी कोई जॉब करनी है जिसकी टाइम एंड सेकंड टाइम हो, ताकि कॉलेज के खुल जाने के बाद भी वो कुछ अरसे का एक्सपीरियंस हासिल कर ले। मगर सादिया की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द महक से पीछा छुड़ा लिया जाए। शुक्र कर मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ, वरना तेरी करतूतें तो ये हैं कि मैं तेरा मुंह सजा कर बैठूँ। वो गुस्से से बोलती जमील की कमीज पर बटन लगाने लगी जो वो सुबह दौरा पड़ने पर उतार चुका था। अम्मी मैं मर जाऊंगी, वो डायलॉग बाजी पर आई। अच्छा है जी, इसका खर्चा बचेगा। वो आराम से इजाजत देने लगी। हाय अम्मी मैं तेरी सगी औलाद हूँ, वो अफसोस करती अपने नाखून दान से कुतरने लगी। महक तंग ना कर, मैं किसी कीमत पर तुझे नौकरी नहीं करने दूंगी। अरे खानदान वाले ताने कसेंगे कि बेटी की कमाई खा रही है और तेरा खर्चा हम पूरा कर तो रहे हैं, तुझे क्या पड़ी है लोगों की बातें सुनने की। वैसे भी मैं बड़े जोरों शोर से तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, जल्द उसे जान छुड़ाकर फिर दूसरी बुलाओं को भी किनारे लगाना है, इसलिए जल्द तेरे हाथ पैर नीले कर दूंगी। नीले कर दूंगी। वो कहती कि भी इसको छोड़कर चारपाई पर पड़ी सब्जी उठा लेती हैं, मैं इसके हाथ पैर नीले कर देने जिसके मुंह से शादी हुई। वो नसूसत भरे अंदाज में बावर करवाती है, साथ ही एक जबरदस्त किस्म की गुरी को भी दावत दी। अम्मी देखो ना मेरी प्यारी अम्मी हो ना, नौकरी करने दो, जैसे ही कुछ रिश्ता मिल गया मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और खानदान वालों का क्या है, वो तो ये भी कहते हैं कि आपने हमारी तरबियत अच्छी नहीं की। बकवास ही करते हैं सब। वो जल्दी से बात संभालती है क्योंकि उनका गुस्सा काफी खतरनाक था। मैं घर बैठकर क्या करूंगी, ऐसे कुछ देर का मसरूफ रहकर दिल लगा रहेगा, कम अज कम मैं पढ़ाई का खर्चा तो खुद डालूंगी। सोचो अम्मी आप मेरा जहेज बनाएंगी, अब याद दूसरे खर्चात पूरे करेंगी। उनको कायल होता देकर मजीद समझाने लगी। कुछ ही देर की बात है, मैं जल्द घर आ जाया करना। मुझे सना बता रही थी कि उनकी सोसाइटी में एक घर है, काफी शरीफ फैमिली है, उनके बच्चों को होम ट्यूशन देनी है। इवन वो इसी घर के साथ वाले घर में बच्चों को नाजरा का पढ़ाती है, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वो उनके पास ही चारपाई पर बैठी, अच्छा चल देखूंगी, अभी मेरे साथ मटर छिलवा दे। वो एहसान अजीम करती हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो सर पर हाथ रखकर काम से जान छुड़ाने का बहाना तराशती है। अंदर जाकर बाहर आता शोर उस चीज की निशानी करता है कि कमरे में दो फसादी बहनें एक दूसरे के बाल खींचना शुरू हो चुकी हैं। सादिया तंग आती चारपाई के नीचे से जूता उठाने लगी। अरे ये तो होता रहता है, आप अंदर जाकर अनाया माया को देखे, मैं सब्जी बना लेती हूँ, बल्कि पका भी दूंगी। उनका इरादा भांप कर सब्जी वाली टोकरी अपनी जानब खींच लेती है और कुछ देर बाद सादिया के कमरे में जाने के बाद अंदर से चीखों और रोने की आवाज बुलंद हो गई, क्योंकि वह अनाया माया दोनों की जूते के साथ अच्छी खासी मरम्मत कर चुकी थी। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज लाजमी किया करे।